लिमिट एंड डेरिवेटिव के जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के चल रहे थे, आगे हम बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो शायद हो सकता है 16 क्वेश्चन आपसे ना निकले। 16 क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 13.1 का 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 13.1 का एनसीईआरटी का है। क्या है? लिमिट x टेंड टू 0 है, कोस x है, पाई माइनस x है। अब इसके सीधा ही लिखेंगे। जब हमारे पास 0/0 फॉर्म आती है, हाँ, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 बनेगा, थीटा टेंड टू 0, टेन थीटा अपॉन थीटा 1 बनेगा, थीटा टेंड टू 0। इनको छोड़कर बाकी कहीं पर भी 0/0 फॉर्म आएगी, उसका इलाज हमें करना पड़ता है। नहीं आती सीधा आंसर लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर कोस 0 1 होता है, x को 0 पुट किया, पाई 1/पाई, एक ही लाइन में आंसर आ गया। ऐसे देखिए 17 क्वेश्चन आता है। लिमिट x टेंड टू 0 है, कोस 2x माइनस 1 है और कोस x माइनस 1 है। अब देखना क्या करते हैं, इसको माइनस कॉमन निकालते हैं, ऊपर से नीचे से भी माइनस कॉमन निकालते हैं। 1 माइनस को कैंसिल हो गया। अब यदि x को 0 पुट करते हैं, कोस 0 1, 1 में से 1 गया 0। इसी तरीके से इसको 0 पुट करते हैं, कोस 0 1, 1 में से 1 गया 0। 0/0 फॉर्म आती है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा? देखिए, लिमिट x टेंड टू 0, इसको सिंगल एंगल में ब्रेक करो, 2 साइन स्क्वायर x होता है। याद करो फार्मूलाज, मैंने ये बोला था ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज पता नहीं कहाँ कहाँ काम आएंगे। 1 माइनस कोस 2x, 2 साइन स्क्वायर x होता है। ये 1 माइनस कोस x है। अब भी 0/0 फॉर्म आती है। इसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ताकि 1 माइनस कोस x जो नीचे 0 ला रहा है, तो नीचे 0 ना आए, ऊपर भले 0 आ जाए। 0 बाय समथिंग 0 बन जाएगा, या समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो लेकिन इन सभी में जब 0/0 फॉर्म आती है, नीचे वाले का हमेशा इलाज करते हैं। हम चाहेंगे 1 माइनस कोस x ऊपर आ जाए, इसलिए साइन स्क्वायर x को लिखा गया 1 माइनस कोस स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस कोस x। फिर हमने ऊपर वाले के फैक्टर बनाते हैं। क्या हम 1 माइनस कोस x इंटू 1 प्लस कोस x डिवाइड बाय 1 माइनस कोस x है। ये कैंसिल हुआ। अब x को 0 पुट करेंगे, कोस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 क्या आ गया? 4 आ गया। तो इस तरीके से ऐसे ही हमारा 18 क्वेश्चन है, आसान है। 19 क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन देख सकते हो। क्या है? लिमिट x टेंड टू 0, कोसिकेंट x माइनस कोट x है। लिमिट x टेंड टू 0, कोसिकेंट को लिखो 1 बाय साइन x, कोस x को लिखो कोस x अपॉन साइन x। लिमिट x टेंड टू 0, 1 माइनस कोस x डिवाइड बाय साइन x, हमारा एलसीएम आ गया। अब दिखाई देता है क्लियर। कोस 0 1, ऊपर 1 में से 1 गया 0, नीचे साइन 0 0। 0/0 फॉर्म आई है। तो इसी तरीके से ठीक है, नीचे हमारे पास साइन x है, साइन x 0 बन रहा है। हम चाहेंगे ऊपर साइन x आ जाए। साइन x कैसे आएगा? इसको रेशनलाइज किया जा रहा है। 1 प्लस कोस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। लिमिट x टेंड टू 0, 1 माइनस कोस x इंटू 1 प्लस कोस x, 1 माइनस कोस स्क्वायर x बन जाता है साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x इंटू 1 प्लस कोस x। लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर साइन x रह गया, नीचे 1 प्लस कोस x रह गया। अब x को 0 पुट किया, साइन 0 0, कोस 0 1, 1 प्लस 1 2, तो 0/2 क्या बन गया?
0 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से जब जब 1 माइनस कोस एक्स आता है, इसको आप एंगल में चेंज करने के बजाय इसको रेशनलाइज हमेशा करिए। हाँ, 1 माइनस कोस 2x आता है, इसको रेशनलाइज करने के बजाय इसको सिंगल एंगल में चेंज करिए ताकि साइन स्क्वायर एक्स हमारा आ जाए। तो यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स आया, यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स आया, इसको ऐसे करा तो एंगल एक्स ही रहे। 1 माइनस कोस एक्स की बात आती है, आप एंगल में चेंज करने की बात आती है तो 1 माइनस कोस एक्स को हमेशा रेशनलाइज करके ऐसा करेंगे और 1 माइनस कोस 2x को सिंगल एंगल में इस तरीके से चेंज करेंगे। आगे आता है जैसे एग्जाम्पल 22 आता है, क्वेश्चन 22 है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 tan 2x डिवाइड बाई x माइनस पाई बाई 2 है। x को 90 पुट किया, 2 इंटू 90 180 बना, tan 180 0 बनता है। नीचे भी x को पाई बाई 2 पुट किया, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 नीचे भी 0 बनता है। तो 0/0 फॉर्म आई, और कुछ इलाज का नहीं नज़र आता। यदि 0/0 फॉर्म आती है ऐसा क्वेश्चन हो, इस लिमिट को पहले 0 बना, उसके बाद देखेंगे क्या करना होगा। इसको लिमिट 0 कैसे बनाया जाएगा, इसको पाई बाई 2 को उधर ले आओ, tan 2x डिवाइड बाई x माइनस पाई बाई 2 है। तो जब जब 0/0 फॉर्म आती है, जैसे साइन 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2 हो, इस तरीके से क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर हमेशा 0 बना लीजिए, इसको इधर ले आओ। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होना ज़रूरी है, डबल नहीं। सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या है, हमने x माइनस पाई बाई 2 को h पुट किया, x बन जाता है पाई बाई 2 प्लस h। तो लिमिट ये बन जाएगी, x माइनस पाई बाई 2 h बनाया, लिमिट h टेंड टू 0, x की वैल्यू है पाई बाई 2 प्लस h है, और नीचे x माइनस पाई बाई 2 h हुआ। लिमिट h टेंड टू 0, 2 से मल्टीप्लाई किया, पाई प्लस 2h बना, नीचे h था, ये बन जाता है tan 180 प्लस थीटा, इवन मल्टीप्लाई tan वही का वही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan टू h ही रह गया, नीचे h है। तो इसी तरीके से tan के आगे भी जो एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए। इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, tan थीटा अपॉन थीटा 1 बन गया। इसका आंसर इस तरीके से 2 आ गया। तो ये भी समझने वाली बात है, अच्छा क्वेश्चन है कि जब जब ये लिमिट पुट करके 0/0 फॉर्म आ रही है, आगे कुछ भी इलाज आप कहेंगे साइन 2x में बदल लो, चलो साइन 2x अपन कोस 2x कर लिया, उसके बाद तो पता नहीं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जैसे साइन x अपॉन x1 बनता है x टेंडिंग टू 0, ऐसे ही tan x अपॉन x बनता है व्हेन x टेंडिंग टू 0। तो इसलिए साइन 2x कर भी लेंगे, उसके बाद पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए पहले इस लिमिट को 0 बनाओ, फिर उसके बाद अपने आप हमारे सामने पोजीशन ठीक हो जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन था जो करा दिया है। अब देखना, हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर हमें दोनों ही लिमिट लेनी होगी। और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, एक तो कहीं पर भी मोड ऑफ x का क्वेश्चन हो, दोनों ही लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी। मॉडुलस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमेशा उसके अंदर दोनों ही लिमिट निकाली जाएगी, राइट हैंड लिमिट भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी। दोनों लिमिट बराबर आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, वही आंसर आ जाएगा। दोनों लिमिट बराबर नहीं आई तो वहाँ पर लिखा जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसका आंसर कोई भी नहीं निकलेगा। दूसरा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताऊंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसमें भी हम दोनों ही लिमिट लेंगे। तीसरा ब्रेकिंग फंक्शन, जैसे ब्रेकिंग फंक्शन होता है x प्लस 2 x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 माइनस x प्लस 2 x लेस देन 1। तो ये 1 पे ब्रेक हो गया, 1 से या 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन x प्लस 2 है, 1 से कम के लिए माइनस x प्लस 2 है। तो ये ब्रेक हो गया, 1 पे ब्रेक लग गया। 1 या 1 से ज़्यादा के लिए फैमिली कोई और है, 1 से कम के लिए फैमिली कुछ और है, तो सेम फैमिली नहीं है,
तो इस टाइप के फंक्शन को हम ब्रेकिंग फंक्शन बोलते हैं। और या तो कोई देगा इस पे चेक करो इसकी लिमिट, या फिर हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट पे लिमिट चेक की जाती है। दोनों ही लिमिट लेकर, लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी। या फिर कहीं पर ये लिखा मिलेगा चेक वेदर दिस लिमिट विल एग्जिस्ट और नॉट, यदि चाहे वो कैसा भी फंक्शन क्यों ना हो, चाहे मॉडुलस फंक्शन हो या ना हो, चाहे ब्रेकिंग फंक्शन हो या ना हो, चाहे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हो या ना हो, जब ये पूछ लिया कि चेक वेदर दिस लिमिट विल एग्जिस्ट और नॉट, उसमें दोनों ही लिमिट निकालनी होगी। दोनों लिमिट सेम आ गई, चाहे भले इन्फिनिटी भी आ जाए तो उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, लिमिट का आंसर आ जाएगा। यदि दोनों लिमिट सेम नहीं आई तो वहाँ पर लिखा जाता है लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। तो वहाँ पर भी हमें दोनों ही लिमिट निकालनी होगी। अब जैसे क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन ये हमारा 23rd क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज इसी का ही चल रहा है। क्या है? फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, दूसरा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स। फंक्शन हमको क्या दिया हुआ है? एफ एक्स दिया हुआ है 2x + 3 x <= 0, 3 × x + 1 x > 0। ये फंक्शन, इसका नाम ब्रेकिंग फंक्शन है। तो 0 पे लिमिट चेक करनी है, 1 पे लिमिट चेक करनी है। अब ऐसे क्वेश्चन में जो ब्रेकिंग फंक्शन के क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही लिमिट ली जाएगी। दोनों लिमिट का मतलब कौन कौन सा है? राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी। कैसे ली जाएगी? राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ये कहलाती है राइट हैंड लिमिट। 0 पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से ज़्यादा। 0 से ज़्यादा कौन सा फंक्शन नजर आता है? ये देखिए, पहले फंक्शन के अंदर तो 0 या 0 से कम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि एप्लीकेबल है 0 या 0 से कम के लिए। दूसरे फंक्शन के अंदर 0 से ज़्यादा कोई वैल्यू पुट करनी हो वो पुट करेंगे। 0 पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से ज़्यादा, 0 नेगेटिव का मतलब होता है 0 से कम। इसलिए सोचना पड़ता है कि 0 से ज़्यादा वाला कौन सा फंक्शन है। सेकंड फंक्शन है 3 × x + 1 लिया जाएगा। अब हमेशा जब 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव आता है, इसको हमेशा हटाना होता है। कैसा मतलब? x = 0 लगाया, प्लस लगाया और h लगाया। यदि x 0 पॉजिटिव को टेंड करता है, h हमेशा 0 पॉजिटिव को टेंड करेगा। और ये अंडरस्टूड है, 0 लिखा जाता है लेकिन आता है 0.00001। जो मैंने लिमिट का टॉपिक पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, उसमें समझाया था कि जब a पॉजिटिव a नेगेटिव आएगा, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव आएगा, उसको हटाया जाता है। जो भी यहाँ पर लिमिट है वो लिखी जाती है, जो निशान है ये लिखा जाता है। h लगाएंगे तो यदि x 2 पॉजिटिव को टेंड करता है, आपने देखा था कि h हमेशा 0 पॉजिटिव को टेंड करता है, तो लिखे ना लिखे अंडरस्टूड है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 x की वैल्यू 0 + h है, + 1 h को 0 पुट किया, 3 × 1 3 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इस तरीके से 3 आती है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव लेंगे। अब सोचना विचार करना, 0 से कम फर्स्ट फंक्शन के अंदर हम 0 या 0 से कम वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसलिए फर्स्ट फंक्शन एप्लीकेबल हुआ, 2x + 3 हुआ। फिर वही बात 3 स्टेप यहाँ पर लिखने होंगे। h में हमेशा जाना होगा, 0 लिखा, जो निशान यहाँ पर वो लिखा, h लिखा। यदि x 0 नेगेटिव को टेंड करता है, h हमेशा 0 पॉजिटिव को टेंड करेगा। ये अंडरस्टूड है अपने आप में। h 0 लिखा हुआ है लेकिन 0 पॉजिटिव आएगा, 0.0000001 आएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 आया, 2 × x की वैल्यू 0 - h है, +3 ये डालेंगे ऐसे। फिर h को 0 पुट के 0 बन गया, 3 रह गया। तो दोनों लिमिट सेम आ गई, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। आंसर भी हमारा लिमिट का क्या आ गया? 3 आ गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है। ऐसे हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, इसके लिए भी हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 से ज़्यादा। तो सोचना पड़ेगा लिखने से पहले, तो 1 से ज़्यादा कौन सा फंक्शन है? 1 पॉजिटिव। तो देखना सेकंड फंक्शन में हम केवल
जीरो से ज़्यादा जितने भी सारी वैल्यू जब पुट कर सकते हैं, जीरो से ज़्यादा 0.1 0.2 0.3 1 2 3, जीरो से ज़्यादा जितने भी वैल्यूज इनफाइनाइट वो सारी की सारी सेकंड फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से ज़्यादा है, तो विचार करो, विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि 1 से ज़्यादा कोई वैल्यू पुट करनी होगी तो वो फर्स्ट में पुट करते हैं या सेकंड में पुट करेंगे। तो क्लियर नज़र आएगा, विचार करेंगे, सोचेंगे। तो 1 से ज़्यादा मान लो मैं 2 पुट करूँ, 1.2 पुट करूँ, तो 1.2 तो मैं सेकंड में ही पुट करूँगा, फर्स्ट में नहीं। फर्स्ट में तो 0 या 0 से कम वैल्यू कोई पुट करनी होगी वो पुट की जाएगी। तो 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से ज़रा सा ज़्यादा होता है, 1.001 होता है। तो 1 से ज़्यादा के लिए सेकेंड फंक्शन एप्लीकेबल हुआ, 3 × x + 1 हुआ। फिर वही हमारे 3 स्टेप x = 1 + h है, x → 1 पॉजिटिव, h → 0 आएगा हमेशा, अंडरस्टूड है। लिमिट h → 0 है, 3 × x की वैल्यू 1 + h है, +1 है, h को 0 पुट किया, 3 × 1 3, 3 + 1 4 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से x → 1 पे जो राइट हैंड लिमिट निकली है, क्योंकि ब्रेकिंग फंक्शन होने के कारण दोनों ही लिमिट ली जाएगी। तो अब लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आएगी? लिमिट x → 1 -1 से कम है। तो 1 से कम ये मत समझना कि 1 से कम तो बहुत कम है, 1 से कम ये समझो ज़रा सा कम है, 0.9 है। 1 से ज़्यादा ज़रा सा ज़्यादा लेते हैं समझने के लिए, सोचने के लिए 1.1 लिया। 1 से कम का मतलब 0.9 लिया। 1 नेगेटिव का मतलब 1 से कम होता है, ये मतलब मत समझना कि नेगेटिव वैल्यू है ये। जैसे 2 पॉजिटिव का मतलब उससे ज़रा सा ज़्यादा 2.1, 2 नेगेटिव का मतलब 2 से ज़रा सा कम 1.9, 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से ज़रा सा ज़्यादा 1.1, 1 नेगेटिव का मतलब 1 से ज़रा सा कम 0.9। तो यदि 0.9 पुट करना हो तो क्लियर है सेकंड फंक्शन के अंदर ही पुट करेंगे, 3 × x + 1, x = 1 - h, x → 1 नेगेटिव, h → 0। तो लिमिट h → 0, 3 × 1 - h +1, h को 0 पुट किया, 3 + 1 4 आ गया। तो दोनों का सेम आंसर आ गया। तो इसकी लिमिट, इस क्वेश्चन की लिमिट का जो आंसर आया वो 4 आ गया। तो इसकी प्रैक्टिस करिए कि किन किन क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों लिमिट लेनी होगी। तो एक यूनिफॉर्मली आपको एक मेथड मालूम हो जाएगा। +2 में ऐसे हज़ारों क्वेश्चन आएंगे जो शायद NCERT में कुछ और मेथड से कर रखे होंगे, या किसी बुक में हेल्प लोगे वहाँ कुछ और मेथड से कर रखे होंगे कि किन किन क्वेश्चन के अंदर दोनों लिमिट लेनी होगी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ब्रेकिंग फंक्शन हमारा आ चुका है, मॉडुलस फंक्शन आएगा, ग्रेटर देन फंक्शन भी आ गया तो उसमें भी बताया जाएगा। और फिर कैसे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव लेते हैं तो प्लस माइनस को कैसे हटाया जाता है। एच में हमेशा आना पड़ेगा, चाहे छोटा क्वेश्चन बने चाहे बड़ा क्वेश्चन बने, एच में आने के बाद ही हम लिमिट एच की वैल्यू पुट करेंगे। जो भी आंसर आएगा फिर उसको देखा जाता है। तो इस टाइप से समझिए इस क्वेश्चन को। तो इसलिए डिफ़िकल्टी कराई जा रही है ताकि आपको दिक्कत ना आए। आगे इसी तरीके से 25th 26th में से एक क्वेश्चन में करा देता हूँ। ये मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन आ गया, कैसे है देखिए। 26 देख लो, क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज का क्या है। फंक्शन दिया हुआ है x / mod of x, x is not equal to 0 is equal to 0 at x equal to 0। तो 0 पे इसकी लिमिट चेक करनी है। ये मॉडुलस फंक्शन आ गया, तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर ही दोनों लिमिट ली जाती है। राइट हैंड लिमिट लिखी जाएगा, राइट हैंड लिमिट x → 0 पॉजिटिव, फंक्शन x / mod of x, इसको हटाना पर 0 + h, x → 0 पॉजिटिव, h → 0, लिमिट h → 0 0 + h, नीचे भी 0 + h का मोड आया,
लिमिट h टेंडिंग टू 0, h आया, नीचे मोड ऑफ h आया। अब मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये शायद बताया भी हो, पहले आया भी क्वेश्चन होगा, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। सेकंड चैप्टर जो हमारा रियल नंबर में आएगा उसमें बताया जाती है, फिर भी अभी देख लो। ये डेफिनेशन है मोड ऑफ एक्स की। मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स वन एक्स लेस देन 0। तो ये कहता है भी मोड के अंदर जो एक्स है यदि वो 0 या 0 से ज़्यादा है फिर तो इसको वही का भी लिखा जाता है। यदि मोड के अंदर जो एक्स वो नेगेटिव है उस नेगेटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है। या मेरा जो तरीका समझाने का देखिए कैसे है कि कोई बंदा, ये सलाखें हैं दो, ये 2 सलाखें हैं, कोई बंदा इस सलाखों के अंदर बंद है। ये बंदा अपने आप को कहता है भाई यदि मैं पॉजिटिव हूँ फिर तो मेरे को बाहर निकाल कर सलाखों हटा दो, मेरे को मैं 0 हूँ या मैं पॉजिटिव हूँ फिर तो मेरे को बाहर निकाल दो। यदि मैं पॉजिटिव हूँ, यदि मैं 0 हूँ या मैं पॉजिटिव हूँ, सलाखें ख़त्म कर दो। यदि मैं नेगेटिव हूँ तो मेरे को माइनस से गुना कर दो। यदि मैं नेगेटिव तो मेरे को माइनस से गुना करके बाहर निकाल दो। यदि मैं पॉजिटिव हूँ या 0 हूँ, मेरे को बाहर निकाल दो, सलाखें ख़त्म कर दो, मेरे को प्लस से गुना कर दो। यदि ऐसा समझ जाओगे तो हमारे काफ़ी क्वेश्चन मॉडुलस के हो जाएंगे। जैसे भी यहाँ पर ये हमें मोड को हटाना है, कभी भी लिमिट में चाहे वो कोई भी क्लास क्यों ना हो, लिमिट में यदि मोड आता है पहले मोड को हटाने के बाद लिमिट पुट की जाती है। कभी भी मोड के अंदर लिमिट पुट नहीं की जाएगी, मोड को हटाएंगे, मॉडुलस फंक्शन ख़त्म करेंगे, मोड को हटाएंगे तब लिमिट पुट करेंगे। अब नीचे बंदा एक सलाखों के अंदर बंद है। अब अपने बारे में क्या कह रहा है, मैंने बताया था जब हम x की 0.0 नेगेटिव से h में आएंगे, ये अंडरस्टूड है। h हमारा 0.000001 बनता है जो कि अपने आप में पॉजिटिव कहलाता है। इसलिए ये बंदा जो सलाखों के अंदर बंद है अपने आप में पॉजिटिव कहता है। यदि ये पॉजिटिव है तो इसका नुकसान बाहर निकाल लेंगे और प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे और h से h कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 आ गया, तो इसका आंसर 1 आ गया। इस तरीके से राइट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव है, x डिवाइड बाई मोड ऑफ x है। इसी तरीके से 0 नेगेटिव है, ये x इक्वल 0 माइनस एच, x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, h टेंडिंग टू 0 लिखा जाता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मोड आया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच है, नीचे माइनस एच का मोड है। फिर दोबारा मोड हटाना है। h क्या था, अपने आप में पॉजिटिव था तो माइनस एच तो नेगेटिव बन गया। तो मोड के अंदर वह कोई जो बंदा बंद है इस सलाखों के अंदर अपने आप में बार में कह रहा है मैं तो नेगेटिव, मेरे को बाहर निकालो, मेरे को बाहर निकाल दिया और मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, नू का नू बाहर निकाल लो। जैसे मेरी शक्ल है, जैसा मैं हूँ, नू को नू बाहर निकाल दिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि मैं नेगेटिव हूँ, कैसे पता लगा कि मोड के अंदर सलाखों के अंदर जो बंदा ये बंद है अपने बारे में क्या कहता है, ये नेगेटिव कहता है या पॉजिटिव कहता है। जैसे ये हमारे पास 4 है, जैसे 4 का मोड है, ये बंदा अपने आप दिखाया पॉजिटिव है, 3 का मोड है पॉजिटिव है, -2 का मोड है, ये बंदा अपने आप को नेगेटिव कहता है तो इसको बाहर निकाला, माइनस से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव हो गया। 0 है, 0 का मोड 0 होता है, -5/2 है, ये बंदा कह रहा भाई मैं तो नेगेटिव हूँ, दिखाई दे रहा है तो इसको नुको बाहर निकाल लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5/2 आ गया। इस तरीके से जो भी वैल्यू मॉडुलस से बाहर निकलेगी पॉजिटिव बन जाती है, तो नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव से गुना करके पॉजिटिव बन जाएगी। यहाँ पर तो कह रहा भाई मैं पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव, यहाँ पर दिखाई देता है, कहीं पर दिखाई देगा, कहीं पर कहेगा तो इसकी पुकार में सुननी होगी, दिखाई देगा तो ठीक है दिखाई देगा ही। यहाँ दिखाई देता है भाई मैं नेगेटिव हूँ, भाई मैं 0 हूँ, भाई मैं नेगेटिव हूँ, भाई मैं पॉजिटिव हूँ, भाई मैं पॉजिटिव हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है, कैसे कह रहा भाई मैं नेगेटिव हूँ, h पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से गुना करेंगे माइनस आ गया। यहाँ पर ये कह रहा है भाई -h कि मैं नेगेटिव हूँ, मेरे को नुकनू बाहर निकाल दिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये प्लस बन गया, -1 रह गया, h से h कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया -1। तो देखना आपके सामने है, नहीं तो पता नहीं लगता कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। इसलिए राइट हैंड लिमिट 1 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आई है,
तो लिखा जाएगा लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट। दोनों आंसर सेम आते तो वही आंसर आ जाता। ये दोनों लिमिट बराबर नहीं है तो लिखा जाएगा लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। तो ये हो गया। तो जैसे 27 एग्जाम क्वेश्चन आता है, क्या है, वही है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स आ गया, मोड ऑफ एक्स -5 है। तो 5 पे चेक करना है तो मॉडुलस फंक्शन होने के कारण दोनों ही लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, चाहे कैसे भी आंसर आ जाए। एक्स टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव, मोड ऑफ एक्स -5 है, ब्रैकेट डालेंगे। फिर वही बात है एक्स इक्वल टू 5 प्लस एच लिखेंगे, एक्स टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव, एच टेंडिंग टू 0। मैंने बताया था मॉडुलस फंक्शन होने के कारण दोनों लिमिट ली जाती है। दोनों लिमिट में प्लस और माइनस आता है, राइट हैंड लिमिट में पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव आएगा। तो फिर प्लस माइनस को इस तरीके से हटाया जाता है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 आया, एक्स की वैल्यू 5 प्लस एच का मोड है, ब्रैकेट डालेंगे। अब फिर देखना है 5 प्लस एच पॉजिटिव का नेगेटिव है। क्लियर है कि एच तो बहुत छोटा है पॉजिटिव है और 5 इसमें ऐड भी हो रहा है। एच तो ये समझो 0.00001 है और 5 इसमें ऐड हो रहा है। तो मोड के अंदर वाला एक्सप्रेशन अपने आप को कहता है मैं पॉजिटिव हूँ। यदि पॉजिटिव हूँ इसको बाहर निकाल दिया और प्लस से गुना कर दिया, 5 कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पुट किया, 0 आ गया। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 नेगेटिव लिया, मोड ऑफ एक्स -5 लिया। तो फिर वही करेंगे एक्स इक्वल टू 5 माइनस एच करेंगे, एक्स टेंडिंग टू 5 नेगेटिव, एच टेंडिंग टू 0 आया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 आया, 5 माइनस एच का मोड -5 है। फिर विचार करो कि मोड के अंदर जो 5 माइनस एच लिखा हुआ है ये अपने आप में क्या कहता है, पॉजिटिव कहता है या नेगेटिव कहता है। 5 तो बहुत बड़ा है, एच वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, एच समझो 0.00001 है। 5 में से 0.00001 लेस करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। यदि यहाँ पर 1 भी होता, 1 माइनस एच होता, क्योंकि एच तो बहुत छोटा है, इतना छोटा उससे छोटा कोई नंबर नहीं है। यदि 1 माइनस एच होता तब भी 1 माइनस एच की वैल्यू पॉजिटिव रहती, क्योंकि एच तो 0.0000001 है। तो 1 में से इतनी छोटी सी वैल्यू लेस करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास को समझने वाली बात आती है। तो लिमिट ये 5 माइनस एच भी पॉजिटिव निकला तो बाहर निकाला, सलाखों से माइनस प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा -5 था, ये ब्रैकेट डाल दीजिए, 5 से 5 कैंसिल, एच को 0 पुट किया, 0 इसका आंसर आ गया। तो इसलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन नहीं थे एक्सरसाइज में, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। आगे 28 क्वेश्चन देखिए क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, एक्स लेस देन 1 है, 4 एक्स इक्वल टू 1 है, इजिकल बी माइनस ए एक्स है, एक्स ग्रेटर देन 1 है। इसने का इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू F1 के बराबर है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। F1 की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, 1 से कम के लिए फंक्शन एप्लीकेबल है, 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन एप्लीकेबल है। 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 4 दे रखी है, F1 की वैल्यू 4 दी हुई है। तो दोनों, क्योंकि ये ब्रेकिंग फंक्शन है तो ब्रेकिंग फंक्शन का मतलब दोनों की लिमिट की वैल्यू 4 दे रखी है, राइट हैंड लिमिट भी 4 है और राइट हैंड लिमिट भी 4 है। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव है, 1 से ज़्यादा ये रहा फंक्शन b माइनस ए एक्स है। फिर इसी तरीके से x इक्वल टू 1 प्लस एच, एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, एच टेंडिंग टू 0, तो b माइनस ए इंटू 1 प्लस एच आएगा, ये लिखा गया। h को 0 पुट करते हैं तो b माइनस ए
इस तरीके से हमारी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है। कैसे निकालिए देख लो। 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से ज़्यादा हुआ, ये 1 से कम के लिए एप्लीकेबल है, ये 1 के लिए 4 दे रखा है, 1 से ज़्यादा के लिए थर्ड फंक्शन एप्लीकेबल है लिखा गया। फिर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव को हटाया जाता है तो x इक्वल टू 1 प्लस एच, एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव एच टेंडिंग टू 0 लिखा गया। तो x की जगह 1 प्लस एच आ गया, h को 0 पुट किया, b माइनस ए आ गया। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 से कम है a प्लस बी एक्स है। फिर वही 3 स्टेप हमारे आते हैं, 1 माइनस एच आएगा, x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, h टेंडिंग टू 0 आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 आएगा, x की वैल्यू 1 माइनस एच है, ब्रैकेट डाल दीजिए। h को 0 पुट कर रहे हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म तो है नहीं कहीं पर भी, उसी से हमेशा बचते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। h को 0 पुट किया, a प्लस बी आ गया। तो इस तरीके से राइट हैंड लिमिट भी आ गई है b माइनस ए, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया b माइनस बी प्लस ए। और इसने कहा कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) की वैल्यू 4 दे रखी है, इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट का आंसर 4 है, क्योंकि ब्रेकिंग फंक्शन होने के कारण दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी और उस लिमिट का आंसर इसमें 4 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करने का मतलब दोनों लिमिट की वैल्यू 4 है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी 4 है। तो राइट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, b माइनस ए भी 4 है और b प्लस ए भी 4 है। तो दोनों को सोल्व करेंगे, इस तरीके से यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारा सामने क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको समझिए, सीखिए और करिए। इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना रहे। मोस्टली क्वेश्चन मैंने सारे लिमिट के करा रहा हूँ। नेक्स्ट चलिए ये भी देख लो, 29th क्वेश्चन है। क्या है, इसने कहा f(x) इज इक्वल टू x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 एंड सो ऑन, x माइनस an है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a1, लिमिट x टेंडिंग टू a1 कहा। अब इसमें तो खैर दोनों लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, तो फंक्शन तो वही है x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 एंड सो ऑन x माइनस an। x को a1 पुट करेंगे, a1 माइनस a1 0 आ गया, 0 इंटू समथिंग क्या आ गया, आंसर 0 ही आ गया। तो एक ही लाइन का आंसर था, क्योंकि 0/0 फॉर्म आती है तभी हम संभलते हैं, अदरवाइज 0/समथिंग आ रही है या समथिंग/0 आती है तो सिंप्लीफाई यदि कुछ होता है करने के बाद फिर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। यहाँ तो नीचे कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए x को a1 पुट किया, a1 माइनस a1 0 बना, 0 इंटू समथिंग क्या बन गया, 0 बन गया। ऐसे हमारे पास सेकंड पार्ट भी है, इसका लिमिट x टेंडिंग टू a निकालना है, x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, x माइनस an है। x को a पुट किया, a माइनस a1, a माइनस a2, a माइनस a3 एंड सो ऑन, a माइनस an, इसका आंसर ही आ गया। तो 0/0 फॉर्म तो आ नहीं रही है, सीधी लिमिट पुट की गई है। तो ये क्वेश्चन था। आगे हमारे पास फिर आता है, पहले मैं 31, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 क्या आता है, देखिए क्या कहा इसने। ये कहता है लिमिट f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1 है, x लेस देन 0 है, 0 एट x इक्वल टू 0 है, मोड ऑफ x माइनस 1 है, x लेस देन 0 है। कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज दिस लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) एग्जिस्ट।
ए की वैल्यू क्या होगी ताकि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। अब ए की वैल्यू हमें पता ही नहीं क्या होगी, मॉडुलस फंक्शन आ गया। अब मॉडुलस फंक्शन आने के कारण हमारे पास दोनों तो लिमिट लेनी ही पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी। यदि हम यहाँ पर ए पॉजिटिव ए नेगेटिव मानते हैं तो ए पॉजिटिव करा ए प्लस एच करेंगे तो ए प्लस एच तो नहीं पता क्या है, क्योंकि ए के बारे में तो नहीं पता ए क्या है, ए वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है क्या है नहीं पता। जब किसी जनरल पॉइंट यदि यहाँ पर 2 होता तो 2 तो पॉजिटिव है, यदि -3 होता तो -3 तो नेगेटिव होता, 0 तो 0 पॉजिटिव होता, 0 ही आता हो तो जब ए पे मॉडुलस फंक्शन की लिमिट चेक करनी है, जब तक हमें ए के बारे में नहीं पता लगेगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, क्योंकि फिर मोड के अंदर वाले जो बंदा बंद है, सलाखों के अंदर जो बंदा बंद है, उसके बारे में पता नहीं लगेगा कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। यदि पता नहीं लगेगा तो सलाखों से बाहर निकाल नहीं पाएंगे, सलाखों से बाहर निकाल नहीं पाएंगे तो लिमिट पुट नहीं कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पर 5 पॉजिटिव 5 पे चेक करना होता, 6 पे चेक करना होता, 0 पे चेक करना होता, -2 पे चेक करना होता, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर चाहे कितने बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो जाए, हमें 3 केस लेने पड़ेंगे। व्हेन ए ग्रेटर देन 0, व्हेन ए ग्रेटर देन 0, मान लो ए हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1.1 है, 1.5 है, हमारे पास पॉजिटिव है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, फिर वही राइट हैंड लिमिट लेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव, वो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ए भी क्या पॉजिटिव है, जैसे 2 है, 2 पॉजिटिव, मान लो 2 है, 2 पॉजिटिव। अब इसके अंदर जो फंक्शन पहला है 0 से कम के लिए एप्लीकेबल है, दूसरा 0 के लिए एप्लीकेबल, तीसरा 0 से ज़्यादा के लिए एप्लीकेबल है, और ए क्या है पॉजिटिव है। ए मान लो अपनी नज़रों में 2 मान लो तो 2 पॉजिटिव बना, 2 से ज़्यादा के लिए ये रहा, क्योंकि 0 से ज़्यादा के लिए एप्लीकेबल है, तो मोड ऑफ x -1 लिया। अब इसी तरीके x इक्वल टू ए प्लस एच लेंगे, x टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, h टेंडिंग टू 0 हटाएंगे, इसको क्या बना a प्लस एच बना का मोड है। अब वही देखो, क्यों a तो पॉजिटिव है, a को तो 2 मान लो अपनी नज़रों में, तो 2 प्लस एच बन गया, तो 2 प्लस एच पॉजिटिव है। सलाखों के अंदर जो बंदा बंद है वो अपने बारे में पॉजिटिव कहता है, तो यदि पॉजिटिव है इसको बाहर निकालेंगे और पॉजिटिव से गुना करेंगे, निकाल दिया बाहर, प्लस से गुना कर दिया। इस तरीके से मोड को हटाते हैं, एच को 0 पुट किया, a -1 आ गया। तो इस तरीके से हमारी राइट हैंड लिमिट आई है, a -1 आई है। आगे हम इसी क्वेश्चन में कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। 3 केस बन रहे, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो सकता है ये। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव करेंगे, ए से कम, ए ध्यान रखना पॉजिटिव है, ए ध्यान रखना 2 है, समझ लो। 0 से ज़्यादा के लिए 0 से ज़्यादा के लिए चेक कर रहे हैं, ए समझो हमारे पास 2 है, 2 पॉजिटिव ले लिया, 2 नेगेटिव ले रहे हैं, तो 2 नेगेटिव है, 2 से कम, 2 से कम, 2 से कम कौन सा फंक्शन है, 2 से कम मान लो 1.9 पुट करना हो, क्योंकि 2 नेगेटिव का मतलब 2 से ज़रा सा कम, 1 नेगेटिव का मतलब 1 ज़रा से वो ज़्यादा, 1 पॉजिटिव का मतलब ज़रा सा ज़्यादा, 1 नेगेटिव का मतलब ज़रा सा कम। इसका ये मतलब होता है, तो मान लो हमारे पास 1 पे भी चेक कर रहे हैं, 1 नेगेटिव ले रहे हैं, तो 1 नेगेटिव का मतलब 1 से ज़रा सा कम, 1 से ज़रा सा कम तो 0.9 होता है। विचार करो 0.9 इसमें पुट करें या इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, इसी में पुट करेंगे, तो 0 से ज़रा सा भी ज़्यादा फंक्शन वैल्यू पुट करनी पड़ जाए वो तीसरे में पुट करेंगे, 0 से ज़रा सी कम वैल्यू पुट करनी पड़ जाए वो फर्स्ट में पुट करेंगे, और एग्जैक्ट 0 के ऊपर 0 दे रखा है। तो इसलिए मान लो यहाँ पर a की वैल्यू 0 से ज़्यादा 0.5 भी है, तो 0.5 -h, 0.5 से ज़रा सा कम 0.4 लगा लो, तो 0.4 पुट करना तो इसी में तो पुट करेंगे, पॉजिटिव है, तो ये विचार करने की बात है। थर्ड फंक्शन आएगा, मोड ऑफ x -1 आएगा, तो ये विचार नहीं करोगे तो आगे जाकर प्रैक्टिस हमारी नहीं होगी। फिर वही 3 स्टेप आएंगे, a -h आया, x टेंडिंग टू a नेगेटिव, h टेंडिंग टू 0 आया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 आया, a -h का मोड है। अब फिर दोबारा a मान लो 2 है, 2 -h, a मान लो 0.1 है, तो 0.1 में से h लेस करेंगे, h तो इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, उससे कम छोटा कोई नंबर है ही नहीं,
तो .1 भी मान लिया, मान लो पॉजिटिव, तो 0.1 में से 0.00001 लेस करेंगे तभी पॉजिटिव रहेगा। ये बात हमेशा आएगी। तो इसलिए हमारे पास ये पॉजिटिव है a माइनस एच, ए 2 मान लो 2 माइनस एच, 2 तो बहुत ज़्यादा एच से, तो फिर पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव होने के कारण यहाँ मैं लिख रहा हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0, a माइनस एच का a माइनस एच रह गया, h को 0 पुट किया, a माइनस 1 आ गया। दोनों लिमिट बराबर आ गई तो a माइनस 1 ये भी a माइनस 1। तो पॉजिटिव के लिए हमारे पास दोनों लिमिट सेम आ गई है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि a की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, दोनों लिमिट क्या आ गई। इसने कहा था ना ये कौन सी वैल्यू a की, इसने क्वेश्चन हमारे पास था कि कौन सी वैल्यू a के लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हमने देखा यदि a की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 1.1 है, 1.5 है, उस केस में दोनों लिमिट बराबर आ रही है तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। यहाँ तक हमको ये इतना पता लगा। अब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू पे लेते हैं। वैन नेक्स्ट केस a लेस देन 0, मान लो -0.2 है, दोनों लिमिट लेनी पड़ेगी। राइट हैंड लिमिट ध्यान देने वाली बात है, a पॉजिटिव और a हमारा -2 है, a हमारा -2 है, तो -2 से ज़रा सी ज़्यादा -1.9, तो -1.9 किस में पुट करें, 0 से ज़रा सी कम वैल्यू पुट करनी हो तो फर्स्ट है, 0 से ज़्यादा के लिए थर्ड था। तो 0 से a पॉजिटिव, a समझो -2 है, तो -2 में ज़रा सी ऐड करेंगे, -1.9 तो आएगा, नेगेटिव तो आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए एप्लीकेबल फर्स्ट फंक्शन है, मोड ऑफ x प्लस 1 है, फिर इसको भी हटाओ, x इक्वल टू a प्लस एच, x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, a प्लस एच का मोड है। फिर वही विचार बनेंगे यहाँ पर, a क्या है -2 में ज़रा सा ऐड करेंगे तभी नेगेटिव रहेगा। सो ये तो सब विचार करने वाली बात है, समझने वाली बात है। ये तो -2 है, -2 में ज़रा सा भी आप ऐड करेंगे तभी नेगेटिव रहेगा, क्योंकि h तो बहुत छोटा है तो नेगेटिव रहेगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इस बंदे को सलाखों से बाहर निकाल दिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर h को 0 पुट करेंगे, माइनस से +1 आ गया। जो भी आंसर आता है, तो ये प्रैक्टिस की बात है, समझने की बात है, विचार करने की बात है। उसके बाद लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव, a क्या है -2 है, -2 से कम, -2 से कम तो -2.1 है, तो -2.1 किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में 0 से कम वैल्यू पुट करनी है, तो मोड ऑफ x प्लस 1 उसी तरीके से लिया, फिर वही x इक्वल टू a माइनस एच, x टेंडिंग टू a नेगेटिव, h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू a माइनस एच का मोड है, फिर वही सलाखों से हटाना है। a क्या -2 है, -2 में ज़रा सा लेस करेंगे तब भी नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव कहाँ से आ जाएगा। तो इसमें कैसे करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यदि ये नेगेटिव है तो इसको सलाखों से बाहर निकाल दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया, h को 0 पुट किया, माइनस से +1 आ गया। इसमें भी दोनों आंसर सेम आ गए, राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर आ गई। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए भी दोनों की लिमिट सेम आ गई। इसका मतलब इस फंक्शन की चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर लिमिट चेक करें, चाहे नेगेटिव वैल्यू के ऊपर लिमिट चेक करें, दोनों लिमिट सेम आ रही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर तो पता लग गया कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब 0 की बात रह गई है, एट x इक्वल टू 0 तीसरा केस बनता है, वैन a इक्वल 0, वैन a इक्वल 0, 0 पे चेक करेंगे। कैसे चेक करें, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड टू 0 पॉजिटिव, 0 से ज़्यादा, तो ये तो अपने आप दिखाई दे रहा है, तो 0 से ज़्यादा ये फंक्शन रहा, देख लो, मोड ऑफ x, वही फिर 3 स्टेप आएंगे, x इक्वल टू 0 प्लस एच, x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, h टेंडिंग टू 0, क्या बना 0 प्लस एच का मोड, -1 है, तो इसमें तो वही बात आपको पता है, ये तो प्लस एच रह गया, h तो पॉजिटिव है, h तो पॉजिटिव है,
एच यदि पॉजिटिव है मोड ऑफ एच रह गया, मोड ऑफ एच एच बनेगा, -1 आ गया। नेक्स्ट लिमिट मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। कौन सी लिमिट रहेगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। किस पे? 0 पे चेक कर रहे हैं। 0 नेगेटिव, 0 से कम, तो 0 से कम के लिए ये फंक्शन रहा फर्स्ट वाला, मोड ऑफ x + 1। फिर वही हटाओ 3 स्टेप, x = 0 - h, x → 0 नेगेटिव, h → 0, लिमिट h → 0 किया, 0 - h का मोड। अब क्या बना ये? -h का मोड बना। फिर वही काम आ गया, h पॉजिटिव था, -h नेगेटिव बना, तो मोड के अंदर वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव बना। तो नेगेटिव है तो इसको बाहर निकालेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई किस बंदे को? बंदा कौन सा था? -h था, तो ये बना। तो ये क्या बना? लिमिट h + 1 बना, h को 0 पुट किया, 1 आ गया। तो 0 पे हमारी राइट हैंड लिमिट -1 आई और लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई, तो 0 पे इस फंक्शन की लिमिट ने एग्जिस्ट नहीं किया। तो ये इतना बड़ा हमारा आंसर है। 3 केस हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ए के बारे में नहीं पता। यदि मॉडुलस फंक्शन नहीं होता फिर कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मोड को हटाने के बाद ही हम लिमिट पुट करेंगे, और मोड हटेगा तब जब मोड के अंदर जो बंदा मॉडुलस सलाखों के अंदर बंद है अपने बारे में ये नहीं कहेगा कि भाई मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ, तो कैसे इस सलाखों से बाहर निकालेंगे? सोचने की बात है। इसलिए हमने 3 केस लेने पड़े। पॉजिटिव के लिए अलग से निकालना पड़ा, नेगेटिव के लिए अलग से निकालना पड़ा। यदि ए पॉजिटिव है तो क्या आंसर आता है, ए नेगेटिव तो क्या आंसर आता है। 0 पे भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव दोनों बातें आ रही है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू ली तो हमने मान लो 2 मान लो, ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा 2 मान लो, 2 पे चेक कर रहे हैं, 3 पे चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 पे चेक कर रहे हैं मान लो, तो 2 पॉजिटिव लिया, 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा मान लो 2.1 है। विचार किया भाई 2.1 किस में पुट करेंगे? फर्स्ट में तो 0 से कम पुट करेंगे, तीसरे में 0 से ज़्यादा पुट करेंगे, तो 2.1 तो इसके अंदर पुट करेंगे। मोड ऑफ x -1 लिया, फिर वही 3 स्टेप आएंगे। h → 0 है, a + h, a 2 है, तो 2 + h, h तो बहुत छोटा है पॉजिटिव है, तो 2 में ऐड करेंगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू पर पॉजिटिव रहेगा। यदि पॉजिटिव है, सलाखों के अंदर बंदा बंद जो पॉजिटिव कहता है, इसको बाहर निकाला और पॉजिटिव से गुना कर दिया, -1 ये लिखा, h को 0 पुट किया, a -1। इसी तरीके से a नेगेटिव लिया, a क्या था हमारे पास? पॉजिटिव था, a 2 है, 2 - h लेंगे, 2 माइनस करेंगे, 2 से कम 1.9, तो 1.9 तो क्लियर है, वो भी इसी थर्ड में ही पुट करेंगे, इसलिए मोड ऑफ x -1 लिया। फिर वही 3 स्टेप आए, a -h, x → a नेगेटिव, h → 0 ये ले लिया। a 2 है, 2 में से ज़रा सा लेस करेंगे तो सारा पॉजिटिव रहेगा। यदि पॉजिटिव रहेगा, इसको मोड हटा दिया, प्लस से मल्टीप्लाई किया, a -1 है, h को 0 पुट किया, a -1 आ गया। तो हमने देखा कि x → a पॉजिटिव या a नेगेटिव, 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव, या 3 पॉजिटिव या 3 नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पे दोनों लिमिट लेंगे, दोनों लिमिट बराबर आ गई है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब नेगेटिव के लिए लेंगे, a मान लो -2 है, तो -2 प्लस लेंगे, a तो -2 है प्लस लेंगे, तो -2 से ज़रा सा ज़्यादा -1.9, विचार को और -1.9 पुट करना पड़ जाए तो फर्स्ट में पुट करेंगे, इसलिए मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया। फिर वही 3 स्टेप आ गए, x को a + h, a क्या है हमारे पास? -2 है, -2 में ज़रा सा ऐड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव रहेगा। तो सलाखों के अंदर बंदा बंद है, वो अपने बारे में नेगेटिव कह रहा है, बाहर निकाला, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वही का वही है। h को 0 पुट किया, -a + 1 आ गया। फिर हमारे पास a क्या? -2 नेगेटिव है, -2 से कम, तो फिर -2 से कम -2.1 है, तो -2.1 फिर वही फर्स्ट में पुट लेंगे, हम फर्स्ट ले लिया। सब अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं है कि हमें लगता भी रट्टाफिकेशन करना पड़ रहा है, तो ये ले लिया, ये हटा दिए तीनों स्टेप। फिर वही ये -2 है, -2 में जैसा लेस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव अब बाहर निकाला, माइनस से मल्टीप्लाई किया, h को 0 पुट किया, ये आ गया, फिर दोनों बराबर आ गई, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। 0 की बात आती है,
जब पॉजिटिव पे पता लगे, इसने कहा ना कौन सी वैल्यू ए पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हो सकता है कि जैसे पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी एग्जिस्ट कर गई है, नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर गई है। अब ये तो कौन सी वैल्यू पे करेगी नहीं करेगी, जीरो की बात रहेगी है। सारी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, सारी नेगेटिव वैल्यू आ गई ए की, और जीरो की बात रहेगी, इसे जीरो पे चेक करेंगे। ए की वैल्यू जीरो है तो सबसे पहला वही लेंगे, राइट हैंड लिमिट जीरो प्लस करेंगे। जीरो से ज़्यादा अब क्लियर दिखाई दे रहा है, जीरो से ज़्यादा के लिए थर्ड फंक्शन है ये लिया, जीरो प्लस एच हटा दिया, तो फिर वही एच है। एच तो जीरो पॉजिटिव को टेंड करता है हमेशा, एच तो 0.001 है, तो इसलिए सलाखों से बाहर निकाला, प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एच को जीरो पुट कर दिया, -1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो नेगेटिव, ये रहा जीरो से कम, ये रहा जीरो से कम मोड ऑफ एक्स प्लस 1 है। फिर जीरो माइनस एच किया, एच पॉजिटिव था, माइनस एच नेगेटिव है, सलाखों से बाहर निकाला, ये नेगेटिव था तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको बाहर निकाला तो प्लस एच बन गया, एच को जीरो पुट किया 1 आ गया। तो जीरो पे तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट -1 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई, तो जीरो पे इस लिमिट ने एग्जिस्ट नहीं किया। तो क्या लिखेंगे कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़कर बाकी ए की वैल्यू कोई भी पुट करें, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये लिखा जाएगा इसका आंसर कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एक्सेप्ट जीरो। तो जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बाकी सारी पॉजिटिव सारी नेगेटिव वैल्यू पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसका आंसर लिखा जाएगा कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एक्सेप्ट जीरो। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन निकला। हमारा 31 एग्जाम क्वेश्चन भी देख लो। क्या कहता है, इफ द फंक्शन एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स -2 एक्स स्क्वायर -1 पाई के बराबर है, तो लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो सिंपल सी बात है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स -2 इसको इधर पाई इंटू एक्स स्क्वायर -1। फिर तो लिमिट इधर भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि लिमिट ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, इसको उधर ले गए तो इधर भी लिमिट लिखनी पड़ेगी। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 2, तो एक्स को 1 पुट किया 0 आ गया, तो 2 का 2 रहेगा इसके अंदर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 2 का 2 रहेगा, तो क्या आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स के लिए क्या आ गई 2 आ गई। ये हमारा आंसर था, इसमें सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे क्वेश्चन 32 फिर आता है, इसको चलो करा देता हूँ। क्या दिया हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स लेस देन 0 एन एक्स प्लस एम 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एम एन एक्स क्यूब प्लस एम एक्स ग्रेटर देन 1 एम एक्स स्क्वायर प्लस एन लेस देन 0 एन एक्स प्लस एम ये आ गया, और एम एन एक्स क्यूब प्लस एम। फॉर वट इंटीजर एम एंड एन डज दिस लिमिट एग्जिस्ट। 0 पे 1 पे एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इस पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एक्स टेंडिंग टू 1 इस पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है,
एम और एन की वैल्यू क्या होगी, निकालते, कोई बात नहीं। तो वही बात आती है, पहले जीरो की बात आती है, राइट हैंड लिमिट लेंगे, जीरो पॉजिटिव लेंगे तो जीरो से ज़्यादा के लिए क्लियर है, ये रहा देख लो, एन एक्स प्लस एम है, वही 3 स्टेप आएंगे, एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच, एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, एच टेंडिंग टू 0 है, एन 0 प्लस एच है, तो एच को 0 पुट किया, एच को 0 पुट के एम रहेगी केवल, मोड तो कोई है पर नहीं, मोड हटाने की नौबत यहाँ पर आएगी जैसे पहले वाले में आई थी। उसके बाद क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, 0 नेगेटिव है, 0 से कम के लिए ये फंक्शन एप्लीकेबल है, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन है, वही 3 स्टेप आएंगे, 0 माइनस एच है, एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, एच टेंडिंग टू 0 है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर है, फिर वही एच को 0 पुट किया, एन आ गया, हो गए। तो उसके बाद क्या कहा, इसने कहा कि हाँ अब 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, 0 फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स को 0 पुट के देख लो, एम आएगी, एम आएगी। इसने कहा कि जो ये बात कह रहा है 31 की, तो क्या निकला हमारे पास, यदि इफ लिमिट विल एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0 देन एम इज इक्वल टू एन होगा। दोनों सेम आएगी तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दोनों वैल्यू सेम होगी तभी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। उसके बाद 1 पे चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 से ज़्यादा ये रहा फंक्शन, एन एक्स क्यूब प्लस एम है, एक्स इक्वल टू 1 प्लस एच, एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, एच टेंडिंग टू 0, एन इंटू 1 प्लस एच की पावर 3, एच को 0 पुट किया, एन प्लस एम आ गया। सिंपल है, देख लो। लेफ्ट हैंड लिमिट ली हमने, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 से कम, अब 1 से कम के लिए तो 0 से कम के लिए एप्लीकेबल है, 1 या 1 से कम के लिए ये रहा एप्लीकेबल, एन एक्स प्लस एम आपके सामने देख लो, ये रहा 1 से कम के लिए एप्लीकेबल है, 1 या 1 से कम के लिए, एक्स इक्वल टू 1 माइनस एच, एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, एच टेंडिंग टू 0, एन इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस एच आई, एच को 0 पुट किया, एन प्लस एम, ये दोनों सेम आ गया। तो इसके लिए क्या हुआ कि दोनों जब बराबर ही आ गई है, चाहे एम और एन की वैल्यू कुछ भी हो, तो 0 पे एग्जिस्ट तभी करेगी जो दोनों बराबर आएंगे, और ये दोनों आपस में बराबर ही हैं तो 1 पे हमेशा एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ये इसका आंसर होगा। इंटीजर वैल्यू पूछा है तो ये हर एक इंटीजर वैल्यू के ऊपर एग्जिस्ट करेगी। कि हमारे पास क्या हुआ कि 0 के ऊपर तो हमारे पास दोनों लिमिट बराबर, दोनों वैल्यू सेम आएगी m और n, तो तभी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी 1 पे फॉर एवरी इंटीजर वैल्यूज ऑफ m और n दिस लिमिट विल एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों ही लिमिट सेम आ रही है, m और n के लिए कुछ भी समझते रहो। तो इस टाइप से हमारा लिमिट का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। और अब हमारे पास जो आगे आ रहा है कुछ और क्वेश्चन है हमारे लिमिट के। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तुम याद रखना बस ये एक तो फार्मूला कुछ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, इसका आंसर log ऑफ a होगा। कोष्टन की पर वेरिएबल होगा -1 होगा, जो वेरिएबल ऊपर वही वेरिएबल नीचे होगा, इसकी वैल्यू हमेशा log ऑफ दिस कोष्टेंट आएगी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, तो log e होता है, और log e की वैल्यू हमेशा 1 होती है,
इसका ध्यान रखना। तो और हमारी लिमिट आती है कि जैसे मान लो हमारे पास लिमिट एक्सटेंड टू 0 log ऑफ 1 + x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है। और क्या रहेगा हमारे पास, हाँ शायद ये भी आता हो, लिमिट एक्सटेंडिंग 0 1 + x की पर 1/n, इस 1/x कोई भी नंबर यहाँ पर है, इसका उल्टा पावर में है और ये लिमिट को टेंड करते इसकी वैल्यू e होती है। तो इस तरीके से 5-4 लिमिट है, इनको यूज़ करते हुए एग्जाम्पल जैसे आ रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, e⁻³ - 1 अपॉन x है। तो हाँ, जो यहाँ पर कोष्टेंट होगा, यहाँ पर कोई भी नंबर है ये 0 बनना चाहिए। ये लिमिट पुट करने के बाद जो पावर में नंबर है वही नीचे होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये log e बन गया, log e 1 बनता है, 3 इसका आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम्पल फिफ्थ था। ये सिक्स्थ एग्जाम्पल क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, e⁻x - sin x - 1 डिवाइड बाय x है। इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x कर दिया और sin x अपॉन x कर दिया। ये तो log e बना, log e 1 होता है, sin x अपॉन x 1 होता है, log e 1 होता है, 1 में से बन गया 0, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेवंथ एग्जाम्पल आता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 log ऑफ x टू द बेस e डिवाइड बाई x - 1 है, क्योंकि log 1 0 होता है तो 0/0 फॉर्म आ रही है। इलाज हमारे पास कुछ नहीं है तो इसको इधर लेके आओ, x - 1 को इधर ले आए, log x डिवाइड बाई x - 1 है। फिर वही पुट करेंगे, x - 1 को h पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 + h आ गई है, लिमिट h टू 0 log 1 + h अपॉन h है। और मैंने ऊपर लिखा, इसको भी याद रखो, log 1 + x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, इसका आंसर 1 आ गया। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन की लिमिट के क्वेश्चन कुछ हमारे सामने आए हैं, इनको करना। और ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है मैं तुमको देता हूँ करने के लिए, जो भी इसमें दिखते आएगी आप पूछेंगे तो मैं समझाऊंगा। पूछो तो कम से कम, फ़ोन करो, वार्तालाप करो मेरे से। ये मत समझो कि सारा मटेरियल घर बैठे मिलता जा रहा है, हर कुछ भी ना करो। मेरे को फ़ोन करिए, फ़ोन नंबर आपके पास है, काम करोगे, फ़ोन करोगे, मेरे से मिलोगे, मुलाकात करोगे, स्कूल में या घर पे भी, जहाँ पर भी तुम्हारी इच्छा है, क्वेश्चन मेरे से पूछोगे तभी तो सक्सेस हो पाएंगे। तो 80 और 90% सिलेबस तो मेरा हो गया है। लिमिट और डेरिवेटिव रह गया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है। अब पहले 2 चैप्टर सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन, बस। तो अब तो सारी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितनी तैयारी कर रहे हो। तो इसलिए सारी वीडियो 1 बाय 1 उसको देखो, करो, समझो। और वीडियो में कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है वो मेरे से फ़ोन पे पूछिए। कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं आप लोग, कितनी ट्राई कर ली, कितने ढंग से समझा लिया, कुछ भी नहीं है। कल को तुम्हारी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाए, कैसे, कोई परवाह नहीं है तुमको अपनी लाइफ के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घर बैठे हुए इतना तुम्हारे पास टाइम होता है, नहीं पहले तो इधर जाना उधर जाना, स्कूल जाना, 6-7 घंटे स्कूल में वेस्ट हो गया। अब तो घर बैठे हैं 18 घंटे तुम पढ़ सकते हो, 18 नहीं तो 17 नहीं तो 15 नहीं तो 12 नहीं तो 10, 8, 6 तो पढ़ लो घंटे। करेंगे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। सारी ज़िंदगी का खेल अच्छा बनना या बुरा बनना तुम्हारे हाथ में है, ट्यूटर के हाथ में ज़्यादा नहीं है। तुम क्वेश्चन नहीं पूछोगे, काम नहीं करोगे तो ट्यूटर क्या करेगा? वो कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा ले, कितनी धीरे से पढ़ा ले, कितनी सहज भाव से पढ़ा ले। ना तुम्हारी किसी कंप्लेंट है कि सर स्पीड कम कर दो, स्पीड ज़्यादा कर दो, सर ऐसे कर लो ऐसे कर लो। जब तुम कुछ बोलेंगे नहीं, ट्यूटर को क्या मालूम क्या बच्चों को दिक्कतें हैं, क्या बच्चों को समस्याएँ हैं, तो कैसे काम चलेगा फिर? यही 11th क्लास होती है, 12th क्लास होती है, 2 क्लास टॉप लेवल की होती है। जिन्होंने इसमें मार्क्स ले लिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो उसकी वाह है। जिन्हें एडमिशन ही नहीं मिला तो पछताता है कि हाय मेरे इतने नंबर कम आए, हाय मैं कहाँ जाऊँ।
ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें कितनी अच्छी जगह जाना है या कितनी बेकार जगह जाना है। लाइफ के अंदर स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है, आप देख भी रहे हैं। तो इसलिए इससे बाहर निकलो और ट्यूटर से कंसर्न करो, कोई दिक्कतें हैं, परेशानी है, उससे फ़ोन से बातचीत करो। तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, मैं तो तैयार रहता हूँ हमेशा तुम्हारे लिए। कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी पूछेगा, कोई दिक्कत, कोई महसूस, कोई क्वेश्चन पूछेगा, वो समझाया जाएगा। तो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज की मैक्सिमम क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट है वो मैं कराता हूँ, हर एक चैप्टर के करा दिए मैंने। तो इसलिए कुछ छोड़े तुम्हारे लिए, उनको करो। उनमें से फिर भी कोई दिक्कत है पूछेंगे तो समझाऊंगा, लेकिन फिर भी जैसे लिमिट के मैंने सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट थे एक्सरसाइज के वो भी मैंने सारे करा दिए हैं। इसके जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट है, इसके आसान, इसको करके देखना, यदि नहीं निकलेंगे मेरे से पूछना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेटिव का टॉपिक शुरू करेंगे।